फ्रेंड्स, वेलकम टू टेनिस गुरु। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अंडरडॉग्स प्लेयर्स कौन से होते हैं और पोटेंशियल अपसेट्स क्या होते हैं। दोस्तों, जब हम बैटिंग करते हैं तो हमारा एक जनरल माइंडसेट होता है, एक जनरल टेंडेंसी होता है कि हम लोग अंडरडॉग्स प्लेयर्स को इग्नोर कर देते हैं और हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कि वहाँ पर अपसेट्स देखने को मिल सकता है। दोस्तों, हम जनरली क्या करते हैं कि जो फेवरेट प्लेयर्स होते हैं उनके ऊपर खेलते हैं और वहाँ पर दोस्तों में कम से कम प्रॉफिट में सेटल होना पड़ता है। और यहाँ पर हम लोग दोस्तों अंडरडॉग प्लेयर्स जहाँ हमको अच्छे ओवर्स मिल सकते हैं उनको इग्नोर कर देते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इसी ऊपर बात करेंगे कि अंडरडॉग प्लेयर्स कौन से होते हैं और हमें उन्हें कैसे पहचानना है और कैसे हम लोग एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बने रहिए लास्ट तक, कुछ भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक अच्छे टिपर को फॉलो करना होगा, ऐसे टिपर जो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करके दे, जो आपको बताएं कि अंडरडॉग्स प्लेयर्स के ऊपर मैच दे और जो आपको अपसेट्स दिलाए, जहाँ पर आपको जैकपॉट्स देखने को मिलेगा, है ना। दोस्तों, हमारे चैनल पे दोस्तों 14,904 सब्सक्राइबर्स हैं। टेनिस गुरु दोस्तों हमारा चैनल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, और कमेंट सेक्शन में पिन करके भी दे दूंगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो चैनल को ज्वाइन करने में। दोस्तों, लास्ट के 15 जो मैचेस हमने दिए हैं बिल्कुल फ्री में खिलाया है। वहाँ पर 11 मैचेज में हमने प्रॉफिट करवाया है और सिर्फ 4 मैच में हमें लॉस का सामना करना पड़ा है। दोस्तों, इस तरह का हमारा काम है और देख सकते हैं डेली के हमने मिनिमम 2 लिमिट का प्रॉफिट दिया है। तो इस तरह का हमारा काम है दोस्तों। जो पंटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनको हमने अच्छे खासा प्रॉफिट दिए हैं डेली। और दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी होने वाला है क्योंकि दोस्तों मार्केट में आजकल मैक्सिमम लॉस है ना। 100 में से 85% पंटर लॉस में है और सिर्फ 15% पंटर प्रॉफिट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको कुछ अच्छे कंसेप्ट्स नहीं पता है, कुछ अच्छे आपको अच्छे टिप्स नहीं पता है, कुछ अच्छे ट्रिक्स नहीं पता है, जिसकी वजह से आप लोग दोस्तों लॉस कर रहे हैं। दोस्तों, आज ऐसे ही अच्छे एक सीक्रेट के बारे में बात करेंगे टेनिस ट्रेडिंग का, और वो है अंडरडॉग्स प्लेयर्स और पोटेंशियल अपसेट्स। दोस्तों, अंडरडॉग प्लेयर्स वो होते हैं जो हम सोचते हैं कि मैच हार जाएगा, क्योंकि सोचते हैं कि उनके अच्छे स्किल्स नहीं है, उनके अच्छे रैंकिंग नहीं है और उनके अच्छे ओवर्स भी नहीं है, तो हम लोग सोचते हैं कि वो लोग हार जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यही जब प्लेयर्स बड़े प्लेयर को हराते हैं तो दोस्तों ये अंडरडॉग्स बन जाते हैं और दोस्तों इनके रैंकिंग भी काफ़ी इंप्रूव होते हैं और यहाँ पर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देखने को मिलता है। दोस्तों, जो अंडरडॉग प्लेयर्स होते हैं उनके जो ओवर्स होते हैं वो काफ़ी हायर होते हैं, क्योंकि दोस्तों इनके जीतने के चांसेस बहुत कम दिखाया जाता है ना। वहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि इनके जीतने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन दोस्तों वहाँ पर आपको ओड्स हायर मिलते हैं और यहाँ पर दोस्तों अंडरडॉग प्लेयर्स आपको मैक्सिमम प्रॉफिट करके दे सकते हैं अगर वो जीतते हैं तो। दोस्तों, यही हमें एनालिसिस करना होगा, प्रेडिक्शन करना होगा कि कौन सा प्लेयर अंडरडॉग्स हैं और कहाँ आपको पोटेंशियल अपसेट्स देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि एक प्लेयर ए है जिसका रैंक है नंबर 1, है ना, इन वर्ल्ड, और दूसरा प्लेयर है प्लेयर बी जिसका रैंक है 50। तो यहाँ पर अगर 50 रैंक वाले प्लेयर ने नंबर 1 रैंक वाले प्लेयर को हरा दिया तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपसेट देखने को मिलेगा। और जो प्लेयर बी है जिसका रैंक बहुत ख़राब है लेकिन उसने बड़े प्लेयर को हराया, तो ये दोस्तों प्लेयर जो होगा वो होगा अंडरडॉग। अंडरडॉग मतलब दोस्तों कि इसको लोग ज़्यादा वैल्यू नहीं करते हैं, लेकिन ये दोस्तों आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दे सकते हैं, इसलिए दोस्तों उसको बोलते हैं अंडरडॉग्स। दोस्तों, हम लोग अंडरडॉग्स के ऊपर क्यों बैटिंग करते हैं और क्यों करना चाहिए। दोस्तों, अंडरडॉग्स प्लेयर्स होते हैं वो उसके जीतने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन दोस्तों ये आपको मैक्सिमम रिटर्न दे सकते हैं, है ना, और हायर प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पर। दोस्तों, एक और भी बात होती है, जो हमारा एक इमोशनल रीजन होता है, एक बिलीफ होता है कि हमें कुछ अनएक्सपेक्टेड आउटकम चाहिए, है ना, एक अलग आउटकम चाहिए, एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है हमें, तो वहाँ पर दोस्तों हम लोग को अंडरडॉग्स के ऊपर बैटिंग करना चाहिए। और दोस्तों, जो अंडरडॉग प्लेयर्स के ऊपर जब आप बैटिंग करते हो तो आपको रिस्क उठाना पड़ता है, आपको वहाँ पर मैक्सिमम रिस्क लेना पड़ेगा, तभी आपको मैक्सिमम रिवार्ड मिलेगा, हायर पोटेंशियल आपको देखने को मिलेगा रिवार्ड के टर्म्स में, है ना। तो मैक्सिमम रिस्क मैक्सिमम रिवार्ड, ये दोस्तों पॉलिसी आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको अंडरडॉग्स के ऊपर प्रॉफिट चाहिए तो। और दोस्तों, पोटेंशियल अपसेट्स क्या होते हैं। मान लीजिए कि आपको अपसेट कब मिलेगा देखने को, जब जो बहुत कम रैंक वाले प्लेयर होते हैं वो फेवरेट प्लेयर को हराते हैं, है ना, एक अच्छे ओड्स वाले प्लेयर को हराते हैं, मतलब कि फेवरेट ओड्स वाले प्लेयर को हरा देते हैं, वहाँ पर दोस्तों आपको अपसेट देखने को मिलता है। और दोस्तों, पोटेंशियल अपसेट आपको अच्छे प्रॉफिट दे सकते हैं ना, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, कुछ फैक्टर्स पे, कुछ एनालिसिस पे ध्यान देना होगा। जब एक लोअर रैंक वाले प्लेयर जो होते हैं वो टॉप रैंकर को हराता है किसी भी टूर्नामेंट में, तो उसको एक हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर अपसेट है, क्योंकि जो छोटे प्लेयर है ना उसने बड़े प्लेयर को हराया, उसको अपसेट किया। और दोस्तों, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमें पोटेंशियल अपसेट्स को बढ़ावा देते हैं, मतलब कि वो पोटेंशियल अपसेट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, पोटेंशियल अपसेट्स का कारण बनता है। सबसे पहली बात हो दोस्तों वेदर कंडीशंस। ऐसे वेदर होते हैं दोस्तों जहाँ पर मान लीजिए कि बड़ा सा प्लेयर जो होता है वो सूटेबल नहीं है, लेकिन जो दूसरा प्लेयर है वो वहाँ पर सूटेबल हो जाए, उसके उस वेदर कंडीशन में अच्छा खेल पाए, तो यहाँ पर आपको अपसेट देखने को मिल सकता है। और करंट फॉर्म, मान लीजिए कि बड़ा प्लेयर है, राफेल नडाल है, नोवाक जोकोविक है, सिनर है, अल्कराज है, मान लीजिए कि अच्छा प्लेयर्स है, वर्ल्ड अच्छे रैंकर्स है ना, लेकिन करंट फॉर्म इसका अच्छा नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर आपको जो छोटा प्लेयर होगा उसको हरा देगा और यहाँ पर आपको अपसेट देखने को मिल सकता है।
प्लेयर का मेंटलिटी भी बहुत बड़ा एक फैक्टर बन सकता है दोस्तों। जो प्लेयर होते हैं, मान लीजिए एक छोटा प्लेयर है लेकिन उसका मेंटलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो बड़ा प्लेयर को हरा दिया और वहाँ पर आपको अपसेट देखने को मिल सकता है। सरफेस का भी रीज़न हो सकता है दोस्तों। क्या होता है कि जो मान लीजिए कि क्ले कोर्ट होता है, ग्रास कोर्ट होता है और हार्ड कोर्ट होता है ना, तो कभी कभी क्या होता है जो अच्छे प्लेयर हो सकते हैं वो एक कोर्ट पर अच्छा खेलता है, लेकिन हो सकता है दूसरे कोर्ट पर अच्छा नहीं खेल पाए। तो जो जहाँ पर वो अच्छा नहीं खेल पाए वहाँ पर दोस्तों जो लोअर रैंकर प्लेयर है अगर वो उनको हरा दिया तो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है अपसेट। इंजरी भी एक फैक्टर हो सकता है दोस्तों। मान लीजिए कि जो कोई क्या होता है, कोई प्लेयर होता है ना वो इंजरी में खेलता है, बड़े से बड़े प्लेयर मान लीजिए कि उसको हल्का इंजरी है, सोचता है कि हम लोग खेल लेंगे, लेकिन यहाँ पर दोस्तों वो इंजरी के कारण हार जाता है और छोटा प्लेयर उसको हराता है, यहाँ पर आपको अपसेट देखने को मिल सकता है। और जो टॉप रैंकर प्लेयर होते हैं उनके वोट्स जो होते हैं काफ़ी फेवरेट होते हैं, तो यहाँ पर जो हम लोग वोट्स के पीछे भाग सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि जो हम लोग छोटे प्लेयर होते हैं उनको अच्छे वोट्स मिलते हैं और हम लोग उनको चूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, और छोटा प्लेयर ने हरा दिया तो यहाँ पर हमें अपसेट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप दोस्तों समझ सकते हैं कौन कौन से फैक्टर जो हमें पोटेंशियल अपसेट का कारण बन सकता है। और हम लोग दोस्तों सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि हम लोग कैसे पता करेंगे कोई प्लेयर अंडरडॉग है या नहीं। तो हम लोग चेक करना होगा हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मतलब कि कौन सा प्लेयर के दूसरे प्लेयर के खिलाफ क्या रिकॉर्ड्स हैं उसको देखना होगा, और प्लेयर का क्या मेंटलिटी है, स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी है, विनिंग मेंटलिटी, किस तरह का मेंटलिटी है, इस पर भी ध्यान देना होगा। और बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है दोस्तों जो हमें ध्यान देना होगा, जो हमने पिछले स्लाइड में बात किया। इन फैक्टर्स को हमें अच्छे से ध्यान देना होगा, तभी हम समझ पाएंगे कौन सा प्लेयर अंडरडॉग है और कहाँ हमें अपसेट्स देखने को मिल सकते हैं। और बहुत सारे दोस्तों एक अपसेट्स हमें देखने को मिले हैं टेनिस में, इन पास्ट टेनिस बहुत सारे फेमस अपसेट्स देखने को मिले हैं, जहाँ पर दोस्तों बहुत ही लोअर रैंकर प्लेयर ने हायर रैंकर प्लेयर को हराया है। दोस्तों सबसे पहला जो एक फेमस है वो है 2001 का विंबलडन चैंपियनशिप्स में। यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों कि जो प्लेयर जीता था वो था कि गोरन इवेनिसेविक। उसने क्या किया, पैट्रिक वेफ्टेर को हराया, और दोस्तों जो गोरन था उसका रैंक काफ़ी ख़राब था, 150 के आसपास था, फिर भी उसने टॉप रैंकर प्लेयर को हराया। तो यहाँ पर एक अपसेट देखने को मिला हमें। दूसरा अपसेट मिला हमें 2021 में US ओपन में, जहाँ पर जो चैंपियन प्लेयर था वो था एम्मा राडुकानू, जिसने हराया लेली फर्नांडिस को। और दोस्तों जो एम्मा था उसका रैंक काफ़ी ख़राब था, और जीतने के बाद उसका रैंक काफ़ी इंप्रूव हो गया, और इन गोरन जो है और एम्मा जो है इनके रैंक काफ़ी इंप्रूव हुए थे जीतने के बाद। तो यहाँ पर हमें अपसेट्स देखने को मिले थे। दोस्तों आज की वीडियो हम लोगों ने क्या क्या सीखा दोस्तों, हमने देखा कि जो अंडरडॉग्स और अपसेट्स है वो पार्ट ऑफ है टेनिस बैटिंग का, ये पार्ट है एक, और ये हमें देखने को मिलते हैं। अगर आप अच्छे टिपर को फॉलो कर रहे हैं, अच्छे एनालिसिस को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको ये सब देखने को मिलेंगे मैचेज में, और अच्छा प्रॉफिट करके निकलोगे आप। और रिस्क और रिवार्ड, अगर ज़्यादा रिस्क लोगे तो ज़्यादा रिवार्ड देखने को मिलेगा, है ना। अगर रिस्क लोगे, अच्छे खासा रिस्क लोगे, आपको अंडरडॉग्स के ऊपर खेलोगे तो आपको अच्छे खासे रिवार्ड्स भी मिलेंगे। और हमें बहुत सारे फैक्टर्स देखा कि हमें कहाँ पर हमें किस तरह का सक्सेस मिल सकते हैं टेनिस बैटिंग में, हमें कहाँ अपसेट्स देखने को मिल सकते हैं, कैसे हमें पहचानना है अंडरडॉग्स को, कैसे फैक्टर्स होते हैं जो पोटेंशियल अपसेट्स का कारण बनता है, और पोटेंशियल अपसेट्स क्या होते हैं, कैसे हमें बैटिंग करना चाहिए अंडरडॉग्स के ऊपर, और अंडरडॉग्स प्लेयर्स कैसे होते हैं, कौन से टिपर को फॉलो करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपने आज के वीडियो में जो भी सीखा उसको आप लोग ध्यान देंगे उस पर। वीडियो को अगर समझ में नहीं आया 2-3 बार देखो वीडियो को, ताकि सब कुछ ध्यान क्लियर हो जाए, मन में बैठ जाए सब कुछ। और दोस्तों जो भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं हमें, ताकि आपको हेल्प कर पाएँ, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल में पहली बार आए सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमें इस तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहें। और टेलीग्राम चैनल पर अगर पहली बार आए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कमेंट सेक्शन में पिन करके दे रखा है, ताकि आपको किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो ज्वाइन करने में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ अपने अंडरडॉग्स के ऊपर जो भी मैंने बताया आज वो समझ चुके होंगे, और कहाँ कैसे मैच में आपको अपसेट्स देखने को मिल सकते हैं, कहाँ पर आपको जैकपॉट जीतने का मौका मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया हो दोस्तों, और जो भी समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर हमें, और अपना ओपिनियन जरूर दें कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। गुड बाय, जय हिंद।